हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल दिया गया हुआ है। उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव पावर का लिमिटेशन दिया गया है, या आप बोले जुडिक्शन दिया गया हुआ है कि कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर कार्य कर सकता है और किस किस एरिया में लेजिस्लेशन कर सकता है। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल नंबर 7 है, याद रखेंगे कौन सा शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में तीन तरह का लिस्ट दिया गया है। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट। पहला लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, जिसमें फिलहाल 100 सब्जेक्ट है। एक है स्टेट लिस्ट है, जिसमें फिलहाल 61 सब्जेक्ट है। और एक है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 57 सब्जेक्ट है। ओके, तो ये टोटल 3 लिस्ट है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया हुआ कौन सा गवर्नमेंट किस लेवल पर कार्य कर सकता है। कहीं ना कहीं यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इंडिया को फेडरल बनाया जा रहा है। ठीक है, फेडरल नेचर का एक कॉज है। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिफरेंट लिस्ट को समझेंगे। चलिए यहाँ देखिए डिफरेंट लिस्ट को। तो क्यों ऐसा लिस्ट दिया गया, तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसका आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 246 डिफाइंस द फेडरल स्ट्रक्चर, जो डिफाइन करता है फेडरल स्ट्रक्चर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब बांटना, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि शुरू शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट था, बाद में आया सेल्फ लोकल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए दो गवर्नमेंट का नाम है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट कैटेगराइज सब्जेक्ट्स, कैटेगराइज मतलब ग्रुप, बांटना, सब्जेक्ट इनटू द 3 लिस्ट। सब्जेक्ट मतलब कार्य। 3 लिस्ट में बताया गया हुआ है। यूनियन लिस्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होता है, स्टेट लिस्ट रीजनल इंपॉर्टेंस के लिए होता है, एंड कंकरेंट लिस्ट ये शेयर जुडिक्शन है, मतलब सेंट्रल भी कानून बना सकता है और स्टेट भी। इंश्योरिंग क्लियर गवर्नेंस, इससे फायदा क्या होगा कि गवर्नेंस क्लियर हो, मतलब कौन से गवर्नमेंट का क्या कार्य है, डाउट ना ही हो, कंफ्लिक्ट नहीं हो। और कंफ्लिक्ट हो तो क्या हो, अकाउंटेबिलिटी, कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन से गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। पार्लियामेंट्री सुपरमेसी इन कंफ्लिक्ट, और जब अगर किसी लेजिस्लेशन में कंफ्लिक्ट हो गया तो उसमें पावर सुपरमेसी किसको दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया हुआ है। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 लिस्ट, देयर आर 3 लिस्ट। अब देखिए तीनों लिस्ट को, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एकदम सेम ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट है, लिखिएगा कवर सब्जेक्ट ऑफ ऑल नेशनल इंपॉर्टेंस वेयर ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। जो पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस पे हो और पार्लियामेंट इस पर क्या कर सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। ये ध्यान रखेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा डिफेंस हुआ, बैंकिंग हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ, एटॉमिक एनर्जी हुआ, और भी है इसमें 100 है टोटल। मैं अभी कुछ लिस्ट दिखाऊंगा, कम से कम सब आपको हर एक में का 5-6 याद रखना होगा। सेकेंड है स्टेट लिस्ट। ठीक है, इट कंटेन्स, लिखा ना, कंटेन्स सब्जेक्ट ओवर विच स्टेट लेजिस्लेचर हैव एक्सक्लूसिव जुडिक्शंस इंक्लूडिंग, जैसे एग्जांपल, पुलिस, पब्लिक हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब कहाँ दिया है, आर्टिकल नंबर 40 में दिया है, 40 में दिया हुआ लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपल्स। कंकरेंट लिस्ट ये क्या करता है, शेयर पावर है। तो इन, ठीक है, इनुमरेट्स, इनुमरेट्स मतलब लिखना, सब्जेक्ट वेयर द बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट legislature can legislate such as education, forest, marriage in case of conflict। अगर दोनों में conflict हो जाए, यूनियन लॉ इज प्रीवेल, मतलब, और किस अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट जो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है उस पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना दे, तो यूनियन लॉ ज्यादा पावरफुल होगा, प्रिवेल, उसको महत्व दिया जाएगा। सेम ऐसे लिखिएगा। ये हुआ इसके इंट्रोडक्शन में, तीनों का डेफिनेशन हुआ, कुछ एग्जांपल्स हुए यहाँ पे। और लास्ट देखिए ऐसा क्यों किया गया है, लास्ट देखिए ऐसा क्यों किया गया, वो यहाँ देखिए, देखिए क्या हुआ है। द डिवीजन, मतलब पूरा एक समरी हो गया इसका। द डिवीजन इंश्योर ऑफ फंक्शनल बैलेंस बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट ऑटोनोमी। ठीक है, फैसिलिटिंग इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री। यानी इसका उद्देश्य क्या रहा है, इससे बेनिफिट क्या हुआ है, तो ये पावर डिवीजन हुआ ना, बैलेंस कर रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आई होप आप ये समझे होंगे। ठीक है, ये मैं दिखाया था। अब देखिए यहाँ पे
अब क्या होता है ना, कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था वो 1950 में, लेकिन 1950 में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो डेवलप नहीं थे, जैसे एआई रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, एआई रिलेटेड इश्यूज मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम मान लीजिए, साइबर क्राइम मान लीजिए, जैसे रोबोटिक्स मान लीजिए, ठीक है, जैसे स्पेस मान लीजिए। तो ये सब जो है ना किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस पे कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया हुआ है, और इसे लोग बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। इट इज नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट, लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा नोट करके, रेसिडुअरी पावर के बारे में पूरा फैक्ट यहाँ से यहाँ तक। रेसिडुअरी पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द पावर, ये रेफर कौन से पावर को कहा जाता है, दैट आर नॉट इन नंबरेडेड, मतलब ना लिखा हो, इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द सेवेंथ शेड्यूल। यानी सेवेंथ शेड्यूल जो है उसमें लिखा नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं रेसिडरी पावर। दीज पावर आर वेस्टेड इन द यूनियन पार्लियामेंट, और ये पावर किसमें समाहित है? वेस्टेड मीन्स क्या होता है? निहित होना, निहित होना किसमें घुसा हुआ है, किसमें निहित है? तो पार्लियामेंट में। और ये मेंशन देखेंगे आर्टिकल 248 में। आर्टिकल 248 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रेसिडरी पावर, ये 248 में रेसिडरी पावर है। और देखो मैं इससे पहले भी एक आर्टिकल आपको दिखाया था, यहाँ देखिए, ये रहा 246, ध्यान दीजिएगा, ये 246 में डिफरेंट लिस्ट है, और 248 में 200 रेसिडरी पावर है। इसमें कितना लिस्ट है? 1 2 3। चलिए देखिए, यहाँ देखिए ये हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे यही आपको कंपेयर करके दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए ओरिजिनल सब्जेक्ट कितना था? 97 था यूनिट लिस्ट में, 66 था स्टेट लिस्ट में, 47 था कंकरेंट लिस्ट में। नाउ 100 हो चुका है, 61 हो चुका है, 52 हो चुका है। देखिए अभी आपको ये बोलना पड़ेगा 100, 61 एंड 52। कुछ एग्जांपल्स है, देख लीजिए यहाँ पे। डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, सेंट्रल है, करेंसी, बैंकिंग, इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब बिहार से जैसे मान लो बॉम्बे में मुंबई में, या गुजरात से मान लो महाराष्ट्र में, तो वो इसे बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ईटीसी, टोटल 100 है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिया गया हुआ है। एक्स्ट्रा यहाँ पे है कौन स्टेट लिस्ट में? देखिए पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, लैंड, लैंड मतलब जमीन, फिशरीज, ट्रेड, ये ट्रेड है। यहाँ देखिएगा इंटर स्टेट ट्रेड, अंतर दोनों में, ये व्यापार, ये एक राज्य से दूसरे राज्य वाला व्यापार। और अगर हम बात करेंगे किस चीज का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंक्रीट लिस्ट में तो अभी कितना है? 52 सब्जेक्ट है। जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डाइवोर्स, एडोप्टेशन, मतलब किसको एडॉप्ट कैसे, बैंक, लेबर वेलफेयर, क्रिमिनल लॉ, ईटीसी। ठीक है, ये रहा, आप देख लिए। चलिए आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिएगा। यहाँ देखिए फिर से वही चीज आ गया है, केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। यहाँ बीच में कंकरेंट लिस्ट है, यहाँ ये सेंट्रल लिस्ट है, और यहाँ स्टेट, ये यूनियन बनाएगा, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, और ये बीच में है तो दोनों गवर्नमेंट बनाएगा। देखिए एडोप्टेशन, सक्सेशन, सक्सेशन मतलब होता है उत्तराधिकार, यानी संपत्ति पे किसका अधिकार होगा, बेटा बेटी या किसका। ठीक है, वही सक्सेशन। आगे देखिए यहाँ पे, ये देखिए सीबीएसई बोर्ड एक क्वेश्चन पूछा होता है एक बार, वही लिखा हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूनियन लिस्ट 100 वाला और कंकरेंट लिस्ट। ये अलग बात है, यहाँ पे 100 कर दीजिएगा, ये ओल्ड डाटा यहाँ पे, और यहाँ पर आप 61 कर दीजिएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? 61। वही देखिए डिफरेंस लिखा होगा, एक साइड में यूनियन लिस्ट और एक साइड में कंकरेंट लिस्ट। यहाँ लिखा होगा जिस पे कौन बना सकता है? नेशनल। और ये कंकरेंट लिस्ट में क्या है? यहाँ देखिएगा बोथ, इसमें बोथ गवर्नमेंट बना सकते हैं लॉज, इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसमें 100 सब्जेक्ट है और इसमें 61 क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ये रहा डिफरेंस। चलिए यहाँ देख लीजिए, फिर से वही चीज है, इसमें सब ले लीजिए लिखने के लिए केवल। ये देखिए लिक्वर, लिक्वर मीन्स होता है ये वाइन, समझिए लिक्वर मतलब वाइन। और आपको पता है बिहार में वाइन बंद है, देखिए स्टेट लिस्ट का पार्ट है इसलिए स्टेट में बंद है, क्योंकि ओवर इंडिया में बंद नहीं। प्रिजन, जेल, पब्लिक लैंड, पुलिस, देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बिहार में है बीपीएससी, स्टेट लिस्ट का पावर है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, देखिए ट्रेड इसमें आता है, ट्रेड इसमें आता है स्टेट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन किसमें आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है ट्रेड यूनियन। एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, और एक चीज यहाँ दिख रहा होगा आपको, एक चीज आपको दिख रहा होगा, अल्ट्रेशन, सॉरी अल्ट्रेशन नहीं, एडल्ट्रेशन।
देखिए यूनियन लिस्ट में क्या क्या है, डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, वार एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ यानी कम्युनिकेशन, एयरवेज, फोर्ट्स, पोर्ट्स जहाँ पर नाव लगता है सब, फॉरेन ट्रेड, देखिए फॉरेन ट्रेड इसमें है, ट्रेड होगा इसमें होगा, और ट्रेड यूनियन होगा इसमें होगा, अंतर समझिएगा तीनों में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है, ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, यूनियन, करेंसी एंड कॉइंसेज मतलब पैसा। तो ये रहा कुछ इसके बारे में। तो आई होप आप समझे होंगे क्या मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ। तो ये रहा 7 शेड्यूल टू यूनियन लिस्ट। अगर क्लास 10th में जरूर इसको नोट्स कीजिएगा और वेट कीजिए अगले वीडियो पे। अगर आप क्लास 10th और 9th में है तो इसी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर अपना वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।